जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज हमारी जो है वो 5.3 है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा बच्चे? छठवां। तीसरे का क्वेश्चन नंबर छठवां। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर छठवां। देखते हैं कि छठवां प्रश्न क्या है। ये बच्चे, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरे के छठवें में कहा जा रहा है कि यदि a बराबर 2 है, जैसा कि हमने लिखा है a बराबर कितना है 2 और d बराबर कितना है 8 है और Sn बराबर 90 है। इतना देने के बाद हमसे कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी का आप n ज्ञात कर दीजिए और an यानी कि nवां पद ज्ञात कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के हमको पदों की संख्या और साथ ही साथ nवां पद निकालना है। तो यहाँ समझिएगा, nवां पद निकालने के लिए पहले हमको n की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू पता हो जाती है तो मैं nवां पद निकाल लूंगा। या नहीं पता, पहले यहाँ समझिएगा, पहले बात तो हमको n फाइंड करना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर मैं बात करूं, देखो Sn का हमारे पास फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला है। जो वैल्यू पता है पुटअप करते हैं। Sn की बात करें तो डायरेक्ट दिया है 90, तो हमें रख दिया 90। n नहीं पता था, रहने दिए। 2 इंटू a की बात करें तो a कितना है 2 प्लस है तो प्लस, n नहीं पता था, रहने दिए। d कितना दिया बच्चे 8। चलिए रखते हैं। अब अगर बात करें बच्चे, हो गया 90 बराबर, क्या समझिए, क्या हो गया n/2 ब्रैकेट में हो गया 2 दूना 4 प्लस ये बच्चे 8 के गुणा n में करेंगे तो हो जाएगा 8n माइनस 8। तो समझते कि बच्चे ध्यान से, हो जाएगा 90 बराबर n/2 4 माइनस 8 में से प्लस का 4 घट जाएगा, बचेगा माइनस का 4 प्लस 8n, है ना। ये बच्चे अभी इस n/2 का चाहे अंदर गुणा कर दो, चाहे कॉमन लेकर काट करके तब गुणा कर दो, दोनों बात समान है। तो हम क्या काम करते हैं, गुणा कर देते हैं। पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर कर देते हैं, 2 गायब हो जाएगा। 90 दूना 180 बराबर, अब इस n का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। n का गुणा -4 में करेंगे तो माइनस का 4n, इसमें करेंगे तो प्लस 8n स्क्वायर। ठीक, ये बच्चे ये यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो और थोड़ा सा ऑर्डर में लगा देते हैं। इधर कुछ नहीं बचा तो बचा 0। यहाँ हो जाएगा 8n स्क्वायर बड़ी घात को पहले, फिर छोटी घात को -4n और ये प्लस था, उधर गया तो -180। अब इस 0 को चाहे पहले लिखे चाहे बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। 8n स्क्वायर -4n -180 बराबर 0। चाहे तो हम यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हमने देखा कुछ छोटा कर सकते हैं। 4 हमको कॉमन मिल रहा है तो 4 को हमने कॉमन कर लिया बच्चे। 4 दूनी 8 2n स्क्वायर, 4 1 के 4n, इसे करेंगे तो 4 चौक 16 बचा 2 4 पंचे बराबर 0। इस 4 से यदि मैं 0 में भाग कर दूंगा, हम बताए थे कि यदि ऊपर 0 हो और नीचे दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, रिजल्ट हमेशा क्या आता है 0। तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0 हो गया। अब समझिएगा 45 दूना 90, ये हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है ना। तो यहाँ समझिएगा द्विघात समीकरण बन रहा है, तो द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना हमने चैप्टर 4 में सीखा है। ठीक, क्या समझ बताया था कि जो x स्क्वायर या n स्क्वायर जो भी हो, स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसे हम अचर में गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 45 में करेंगे, 45 दूना आ गया -90। इस -90 का हमें 2 फैक्टर करना है, और जो ऐसा फैक्टर करना है गुणा करे तो माइनस का 90 आ जाए, घटा दे तो प्लस माइनस का 1 आ जाए। क्या बनेगा
10 9 90, -10 और +9, -10 में से +9 घट जाएगा, कितना बचेगा? -1 बचेगा। यानी हो जाएगा 2n² -10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। ये बच्चे अब 4 पद बन गया तो दो पदों में हम लोग कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2n। तो 2n को हमने कॉमन किया तो भाग करेंगे जब 2n² में 2n से भाग करेंगे, 2 से 2 कटा, n की एक घात से घात कट गया, बचा कितना? n। फिर यहाँ भाग करेंगे -10n में 2n से, n से n कटा, 2 1 2, 2 5 -5। यहाँ कॉमन बताओ, कॉमन का मिल रहा है? प्लस का 9 कॉमन किए तो यहाँ बच जाएगा n, यहाँ 9 5 45 बराबर 0। एक पद हमारा ये हो गया, एक पद हमारा ये हो गया। वापस से हमको कॉमन मिलने लगा n -5, यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 9 बराबर 0। एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार उसको 0 दिखाएंगे। n -5 बराबर n बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5। ठीक, उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ दिखाएंगे 2n प्लस 9 बराबर 0। ये यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो 2n बराबर -9। हमें चाहिए n का मान, तो भाग कर दिए, n बराबर हो गया -9/2। ठीक, किंतु n नॉट इक्वल टू -9/2। अब पूछे क्यों? n बटे में नहीं हो सकता? अच्छा, क्या n माइनस में नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि पदों की संख्या है। हाँ, शाबाश। n ना तो माइनस में हो सकता है, न बटे वगैरह में हो सकता है। क्यों? क्योंकि n पदों की संख्या है। अब क्यों कहेगा आधा पद, 3.5वां पद, क्यों कहे ऐसा? सुना है, -4 पद, ऐसा तो है। ये हमारी क्या है? पदों की संख्या है, इसलिए पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती। अब अगर हम बात करें तो हमने SN फाइंड कर लिया। अब इसी में हमसे पूछा जा रहा है क्या कि nवां पद निकाल दीजिए। तो समझिएगा ध्यान से, nवां पद निकालना कोई कठिन काम नहीं है। हाँ यार, समझिएगा। अब अगर हम बात करें तो हमें nवां पद निकालना है। ये निकाल दो बच्चे, चलिए लिखिएगा स्टेप को लिखिए, यहाँ लिख दे रहे हैं। हो सकता है an बराबर होता है, फार्मूला हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू nवां पद यानी an निकालना है। तो फिर समझिएगा बच्चे ध्यान से, a का मान हमारे पास कितना है? 2 प्लस n अभी हमने निकाला कितना? 5 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है? 8। an बराबर हो जाएगा 2, 5 में से 1 घटा तो 4 गुणते 8, और an बराबर हो जाएगा बच्चे 2 प्लस 4 8 और 32 2 an बराबर nवां पद हमारा कितना हो गया? कुल मिलाकर हमसे इसमें n और an पूछा गया था, तो हमने n निकाल लिया। तो an निकालना कोई कठिन काम नहीं था, हमने n और an दोनों को फाइंड कर लिया है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 7वां। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7वें की, तो 7वें बच्चे हमको a दिया है, an दिया है, sn दिया है। अब क्या पूछ रहा है? n और इन पदों की संख्या और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस यानी कि d। कठिन नहीं है, ये भी आसान है। समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7वां जो है, देखते हैं 7वां क्या है। 7वें की यदि हम बात करें तो 7वें में a बराबर 8 दिया गया। उसके बाद an बराबर 62, ऐसे
an बराबर कितना है 62। ये बच्चे इसीलिए आगे हम लोग फार्मूला बनाते जाते हैं। यहाँ समझिएगा an बराबर हमको दिया है 62। an का हम फार्मूला जानते हैं क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 60। अब यदि हम बात करें 62, यदि हम बात करें तो a का मान हमको 8 दिया है, हमने दिया 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ये प्लस है, उधर जाएगा तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8। n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 54। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर बात करें हम Sn बराबर, हम बात कर रहा हूँ Sn बराबर कितना दे रहा है, Sn बराबर 210। ये बच्चे हम Sn का भी फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से बच्चे, कितना दे रहा है इसका मान बराबर 210 था तो बराबर 210 कर दिए, घबराने की कोई बात नहीं है। ये बच्चे समझिएगा यहाँ n/2 है तो n/2 हमने रहने दिया, 2 गुणते a का मान हमारे पास है 8 प्लस कितने पूरा का मान हमारे पास है, ये देखो n माइनस 1 इंटू डी। लिखना हो तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 से इतने पूरे का मान हमारे पास है, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 54। इसकी जगह में रख दिया 54 बराबर 210। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 8 दूनी 16 प्लस 54 बराबर 210। फिर समझिएगा बच्चे ध्यान से n/2 इंटू 54 6 60 10 70 बराबर 70 बराबर 210। ये बच्चे 2 1 के 2 35 दूना हो जाएगा 35 n बराबर 210। ये बच्चे समझिएगा अगर हम 35 से काटे तो कट जाएगा ये, अगर डायरेक्ट 35 से नहीं काट पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 7 से काट दीजिए, छोटा हो जाएगा तब काट लेना। 7 5 35 7 3 के 21 7 0 0 5 के 5 5 6 30 n बराबर कितना आ गया, हमसे इसमें पूछा गया था n और d बता दीजिए, तो हमने n तो बता दिया। अब देखेंगे d बताना है, तो यदि n का मान अस्मित पटेल अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो d का मान आसानी से आ जाएगा। ठीक, n का मान समीकरण हम यार समीकरण, अरे बच्चे बात ना करो, समीकरण 1 में रखने पर जब n का मान समीकरण 1 में रखते हैं तब तो समझिएगा ध्यान से, समीकरण 1 हमारा यहाँ है, n का मान कितना है 6 हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। ये बच्चे बात 6 में से 1 घट गया तो गया 5 डी बराबर 54। हमें चाहिए डी का मान तो भाग कर देंगे, डी बराबर हो जाएगा 54/5। चाहे तो इतने छोड़ दो, ये भी हो सकता है, या इसको दशमलव में चेंज कर देगा तो 5 से भाग कर देंगे 54 में, 5 के 5 कट गया, 4 शेषफल हो गया। क्यों? हाँ, अरे देखो 5 के 5 कट गया, 4 शेषफल हो गया ना, सही है क्या गलत है? याद समझिएगा ध्यान से, जब भी ऊपर से अंक उतरता है, अगर मैं एक बार पहाड़ा पढ़ने के कंडीशन में नहीं रहूंगा तो 0 बार जरूर ही पहाड़ा पढ़ेंगे। यानी ऊपर से अगर अंक उतारते हैं तो पहाड़ा पढ़ना ही है, चाहे हम 0 बार ही पढ़ें। क्या करेंगे 5 0 0, अब यहाँ बचा 4,
अब यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। 5 8 कितना आ गया, 10.8। तो आपका डी हो सकता है दशमलव में भी दे सकता है, बटे में भी दे सकता है, तो घबराने की बात नहीं है, दोनों चीजें सेम है। और आज थोड़ा सा कम ही पढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि आज आपका रिजल्ट जो है उसे भी बताना है, तो वक्त लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।